हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। iOS 15.1 का फाइनली स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हैं मेरे iPhone 12 में इसको अब मैं अपडेट करने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती हैं सॉफ्टवेयर में। तो अभी मेरा iPhone 12 करेंटली रन कर रहा है iOS 15.0.2 पे, एंड जो iOS 15.1 का जो साइज अभी दिखा रहा है वो है 1.41 GB। अभी साइज डिपेंड भी कर सकता है आपके करंट iOS वर्जन के हिसाब से कि आपके फोन में अभी करेंटली iOS का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो iOS 15.0.2 में बहुत सारे लोगों को काफी सारे इश्यूज यहाँ पे आ रहे थे, बैटरी ड्रेन से रिलेटेड एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड, मतलब कि उनको फोन्स में हीटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो अभी आज की इस वीडियो में अपने iPhone 12 में iOS 15.1 को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, एंड आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, एंड आपको फर्स्ट इंप्रेशन बताऊंगा किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, इसकी परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड आपको हीटिंग वगैरह देखने को तो नहीं मिल रही है। एंड इसके बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, एंड ओवरऑल iOS 15.1 का किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं iOS 15.1 में। तो स्पेशली आपको शेयर प्ले के काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं शेयर प्ले के। उसी के साथ आपको कैमरा में प्रो रेस का सपोर्ट देखने को मिलता है iPhone 13 Pro एंड 13 Pro Max में। उसी के साथ आपको iPhone 13 Pro सीरीज में जो स्विच देखने को मिलता है वो ऑटोमेटिक था अल्ट्रा वाइड लेंस में मैक्रो में, बट उसको आप मैनुअली टर्न ऑफ भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। काफी सारे लोग इस चीज के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं कुछ और फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट हम बात करते हैं मेन जो बग्स आपको देखने को मिलते थे iOS 15.0.2 में, वो सारे के सारे एप्पल ने फिक्स कर दिए हैं iOS 15.1 में। आप देख सकते हैं तो आपको वेदर एप्लीकेशन में बग देखने को मिलता था, वो फिक्स हो चुका है। फोटोज एप्लीकेशन में आपको एक बग देखने को मिलता था स्टोरेज फुल का, वो भी अब ठीक हो चुका है। ऑडियो प्लेइंग के टाइम पे जब भी आप अपने फोन को लॉक करते थे तो यहाँ पे म्यूजिक है वो चलना बंद हो जाता था कुछ कुछ एप्लीकेशंस में, वो भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। उसके साथ आप देख सकते हैं वाईफाई में भी यहाँ पे कुछ फिक्स करे एप्पल ने, मतलब कि जो अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स हैं वो डिटेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसको भी फिक्स कर दिया है। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है iPhone 12 मॉडल्स में स्पेशली आपको जो एल्गोरिदम्स है उसको अपडेट कर दिया, जिसके मदद से जो iPhone 12 सीरीज की जितने भी iPhone 12 मॉडल्स हैं उनमें जो बैटरी हेल्थ है उसका एस्टिमेशन अब पहले से बेटर हो जाएगा। सो फाइनली iOS 15.1 इंस्टॉल हो चुका है हमारे iPhone 12 पे, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे अच्छा लग रहा है, कोई भी इशू नहीं लग रहा है, परफॉर्मेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं लग रहा है, मतलब कि फोन की जो परफॉर्मेंस है एज यूजुअल लग रही है जैसी पहले थी। एंड वही बात करते हैं हीटिंग वगैरह की, तो मुझे हीटिंग वगैरह भी कोई ज्यादा फील नहीं हो रही है, मतलब कि सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बाद भी ऐसा अभी फोन का जो टेम्परेचर है काफी नॉर्मल लग रहा है। बट स्पेशली मैं हीटिंग की एंड परफॉर्मेंस की बात आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगा ऑब्जर्वेशन करके कि जो बैटरी लाइफ एंड जो परफॉर्मेंस है हीटिंग है उसमें क्या डिफरेंस आया पहले से। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, स्टोरेज में क्या डिफरेंस आया तो आप देख सकते हैं अपडेट से पहले जो अवेलेबल स्टोरेज था वो था 19.92 GB एंड अपडेट के बाद वो हो गया 18.38 GB। वहीं अगर हम आईफोन स्टोरेज में जाके देखते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.18 GB एंड जो सिस्टम डेटा है वो है 8.19 GB, एंड ये भी बढ़ के अब 8.88 GB हो चुका है, एंड जो सिस्टम डेटा है वो 8.91 GB हो चुका है। इसका मतलब ये जो iOS 15.1 आया वो पहले से ज्यादा स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि आपको iOS 15.1 में अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन रही है आपको बिल्कुल अपडेट करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे बग्स है उनको फिक्स देखने को मिलता है, जो कि आपको इससे पहले iOS वर्जन में देखने को मिल रहे थे। काफी सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे, एंड उसी के साथ आपको जो iOS 15.1 का RC वर्जन देखने को मिलता था उसमें हीटिंग भी काफी कम देखने को मिल रही थी, एंड जो बैटरी ड्रेन है उसको भी एप्पल ने काफी हद तक फिक्स करा था। तो डेफिनेटली आपको स्टेबल वर्जन में भी सारे के सारे फिक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको iOS 15.1 को बिल्कुल अपडेट करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक अच्छा अपडेट है, एंड ओवरऑल आपके आईफोन के लिए ये अपडेट बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस अपडेट के रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आप लोग करंटली कौन सा आईफोन यूज कर रहे हो, iOS का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ। मिलते मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।